तो दोस्तों ये बाबा साहब का देखिए स्केच बनाकर लाए, पेंसिल आर्ट है, पेंसिल से इन्होंने बनाया है और इनके चैनल का नाम है आर्ट इंडिया 1 मिलियन। यानी ग्राम सभा बदौली के जो भी युवा साथी हैं उनके कार्यक्रम को देखते हुए इन्होंने बाबा साहब के सम्मान के लिए, साथ ही साथ इन लोगों के सम्मान में कि इन्होंने इतना बेहतर कार्यक्रम किया, तो कहीं न कहीं इन लोगों को भी समर्पित करने वाले हैं। अध्यक्ष जी थोड़ा आप इसको स्वीकार कीजिए। और कहीं न कहीं ये बताइए, इन्होंने इतना बढ़िया स्केच बनाया है, आप लोगों को कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मैं चाहूँगा कि और ऐसे ही कुछ काम करते रहें। बस मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इतनी बढ़िया तस्वीर बनाई। और परिंदों को मिलेंगी मंजिल, परिंदों को मिलेंगी मंजिल, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं, अक्सर खामोश वही रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को जय भीम। दोस्तों आज हम महाराजगंज जिले के ग्राम सभा बदौली तहसील निचरौल के अंतर्गत आए हैं। आज बाबा साहब का जन्मदिन है, बहुत खुशी की बात है और सभी देशवासियों को हम सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। दोस्तों बाबा साहब एक सिर्फ शख्सियत नहीं थे बल्कि दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक थे। इतने बड़े विद्वान थे कि आज तक इनका कोई रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। 32 डिग्रियां हासिल करने वाले, 64 विषयों में एमए की डिग्री हासिल किए थे और इन्हीं की देन है कि आज तमाम दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जिनका कहीं न कहीं हक और अधिकार छीना जा रहा था, जिनको दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था, उनको आज समानता का अधिकार बाबा साहब की बदौलत ही मिला है। और दोस्तों कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीता है सूर्य बनकर वही निकलता है। तो कहीं न कहीं बाबा साहब अम्बेडकर साहब हमारे लिए सूरज के समान है। इनकी रोशनी हम सभी के ऊपर हमेशा पड़ती है। और हमारे ग्राम सभा बदौली की जो जनता है, जो युवा साथी हैं, वो भी कहीं न कहीं बाबा साहब को बहुत सम्मान और तवज्जो देते हैं। देख सकते हैं तमाम युवा ग्राम सभा के इकट्ठे हुए हैं। हम इनको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि इन्होंने बाबा साहब की इतनी शानदार जयंती को मनाने का मतलब अवसर रखा और हमें भी बुलाए लोग। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो बाबा साहब के इस जन्मदिन को इतना मतलब बेहतर तरीके से मनाने का उद्देश्य क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। बस इस गांव में जो है बाबा साहब का जयंती जो है आज से नहीं लगभग 35 साल से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। बस मकसद यही है कि जो समता मूलक समाज का स्थापना करना चाहते थे बाबा साहब, बस हमारा संदेश यही है कि मानो एक हो। जो भगवान बुद्ध का जो संदेश था और बाबा साहब ने जो संविधान में इसे प्रेरा है कि सबको एक समान रहना चाहिए, बस यही हमारा ये मकसद है। समता, भाईचारा, बंधुत्व का संदेश देने वाले अम्बेडकर साहब, कहेंगे गौतम बुद्ध जी ने भी इसी संदेश को आगे बढ़ाया और आप लोग उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम युवा साथी आपका साथ बहुत, सभी लोग बड़े लगन से काम कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं इन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, साधुवाद कहूँगा, क्योंकि हमारे पहले जो अध्यक्ष हैं हमारे राजेश भाई, जो काफ़ी मेहनत करते थे, इनके पीछे भी हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। अब अवसर हमको मिला है तो हमारे पीछे भी ये लोग काफ़ी जिलो जान से लगे हुए हैं। और ये हमारा यही मकसद है कि हमारा ये कंटिन्यू जो चल रहा है ये चलता रहे और कभी भी इसमें विवाद ना हो। देखिए हमारे सर जी आए हैं जो निचरौल से चल के आए हैं और दीनदयाल वाटिका के वहाँ के खुद के जो क्या कहते हैं प्रबंधक हैं, ये भी आए, हर साल आते रहते हैं, इस साल भी आए हैं। आज ये नहीं होता, हम लोग प्यार मोहब्बत नहीं होता तो शायद सर जी भी नहीं आते। और निचरौल से जो हमारा सट के जो गांव है ये बहुत प्यारा गांव है और लोग जो है निचरौल के लोग भी इस गांव को प्यार देते हैं। और 32-33 साल से जो ये जुलूस झांकी यहाँ से भगवान बुद्ध की जो निकलती है उसमें आज तक कोई विवाद नहीं हुआ। एक प्रतीक है कि निचरौल के लोग हम लोगों को कितना प्यार करते हैं। कहीं न कहीं पूरे क्षेत्र के लोग आपके ग्राम सभा को, जो आप लोग इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, सबका सहयोग रहता है, सभी लोग इज्जत सम्मान देते हैं, सबका मतलब तभी तो गुरु जी भी आए हैं उधर वहाँ चल कर इनसे भी बातचीत करते। थोड़ा इधर आ जाइए सर जी। आप ग्राम सभा बदौली में आए, इतना भव्य तरीके से अम्बेडकर साहब का जन्मदिन को मनाया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? ग्राम सभा बदौली के लोगों को मेरा हार्दिक शुभकामना है। और ये जो डॉक्टर साहब की जयंती मना रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि डॉक्टर साहब का 3 नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो ग्राम सभा बदौली के जितने भी लोग हैं वो लोग अपने बच्चों को सबसे पहला काम करें कि अपने बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता। और अगर बदलाव चाहिए, समाज में अपना स्थान लेना है तो छीनना नहीं है, आप उस योग्य बनिए
लोग आपको आपका स्थान खुद ब खुद आपको देंगे। तो हक छीनना हमारी संस्कृति में नहीं है। आप योग्य बनिए। सूरज को, जब सूरज निकलता है तो बादल थोड़े समय के लिए उसको ढक लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि अंधेरा हो गया, रात हो गया। फिर सूरज अपने तेज से बादलों को हटा के और अपने प्रकाश को फैलाता है। तो यहाँ के भी जितने बच्चे हैं वो भी पढ़ें लिखें, मेहनत करें और अपने आप को सूरज की तरह बनाएं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पे मैं यही चाहूँगा कि इनके जीवन से प्रेरणा लेके हमारे जितने भी बच्चे हैं यहाँ के गांव के, वो इनकी तरह इन्हीं का अनुसरण करें और समाज में नाम अपना स्थापित करें, स्थान हासिल करें और कामयाबी के शिखर पे बुलंदियों तक पहुँच के और कामयाब बने। पहले आप सूरज न्यूज नेटवर्क के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे लगातार हर वर्ष जब से हम लोग समझदार हुए हैं तब से बाबा साहब की जयंती को मनाते हैं। पहले छोटा था, इस बार बड़ा होते होते मतलब बड़ा हो गया है और हम लोग बाबा साहब के फॉलोवर हैं। बाबा साहब को जब से जानने लगे तो अपने बच्चों को भी उस योग बनाना चाहते हैं कि जिस तरह से बाबा साहब कहे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो हम लोग उन्हीं के फॉलोअर हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। सबसे बड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर BR अम्बेडकर को, जो इस समय हम लोग इतने सेफ्टी से यहाँ खड़े हैं। उन्होंने, डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोग को ये अधिकार दिया है। सबसे बड़ा मैं इनके चरणों में शीश झुकाकर धन्यवाद करता हूँ। यहाँ तक जो भी इतने अच्छे कार्य जो मन रहा है, जो गाँव के बहुत जो अध्यक्ष हैं उन लोगों की मेहनत से हर एक टाइम निकाल कर अपनी मेहनत करके ताकि यहाँ तक मतलब अच्छे से मतलब कार्यक्रम को हो रहा है। और बाबा साहब ये भी जोड़ देते थे कि जो अंधविश्वास, पाखंड, छुआछूत, तमाम तरह की जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं समाज में, उन सबको दूर किया जाए। और बाबा साहब कहते थे जिस दिन भारत का नौजवान मंदिरों में जाने की बजाय पुस्तकालयों में जाना पसंद करने लगेगा, उसी दिन भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी, भारत हमारा महान हो जाएगा। तो आप सभी से यही आग्रह है कि आप धार्मिक अगर हैं तो रहिए, लेकिन कट्टरता आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। आप देश और संविधान के हिसाब से ही अपना जो भी जीवन यापन करेंगे तो कहीं ना कहीं सबके हित में होगा, देश के हित में होगा। और जब आदमी कहीं ना कहीं जब इसके अंदर इंसानियत आएगा, आदमी के अंदर मानवता आएगी, देशभक्ति की भावना आएगी, तभी जाकर हमारा भारत देश महान बन पाएगा। और तो इनका परिचय आपको बता दें, इंद्रजीत कुमार नाम है इनका, जमुई पंडित के रहने वाले हैं और निचलौल तहसील के अंतर्गत ही इनका ग्राम सभा है और बहुत ही बेहतरीन है। और आपसे आग्रह है कि आप लोग इनको भी सपोर्ट कीजिए। आर्ट इंडिया 1 मिलियन इनके चैनल का नाम है। चैनल पर जाइए, तमाम तरह की कलाकृतियां देश के महापुरुषों को, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए, देखिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब हुए, भगत सिंह हुए, तमाम ऐसे स्केच बनाते रहते हैं और जो भी महापुरुष हैं उनके सम्मान में हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे युवा नौजवान साथी के लिए हम बार बार नमस्कार करते हैं, इनको सम्मान करते हैं और सभी से आग्रह है कि आप लोग भी इनको सपोर्ट कीजिए। आर्ट इंडिया 1 मिलियन। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पर अम्बेडकर जी की जो मूर्ति तस्वीर रखी गई है, थोड़ा इसे आप लोग मिलान कीजिए। देखिए सेम टू सेम है, चश्मा है, इसमें भी चश्मा है, टाई है, यानी एक एकदम 2 कॉपी इन्होंने बनाया है। बहुत ही अच्छा एक तरह से इनकी कला है। तो दोस्तों इनके सम्मान में हम 2 पंक्तियां कहना चाहेंगे कि परिंदों को मिलेंगी मंजिल, परिंदों को मिलेंगी मंजिल, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं, अक्सर खामोश वही रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों बोलते कम है लेकिन इनकी कला इतनी शानदार बोल रही है कि आप लोग सब लोग कहीं न कहीं इनके तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो साथियों हम इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। आप लोग को हमारा ये रिपोर्टिंग कैसा लगा? अम्बेडकर साहब के जन्मदिन पर हमने यहाँ के नौजवानों से बातचीत की, आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और मिलेंगे साथियों किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत।